नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर परफॉर्मेंस को समझना। इसके लिए हम तीन मेन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। पहला, बैलेंस शीट, जो कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज बताती है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस शो करता है। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है। अब एनालिसिस के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और कंपेयर किया जाता है। फिर रेशियो एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस की मदद से कंपनी की ग्रोथ देखी जाती है। और फाइनली रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकाला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें डिफरेंट ईयर्स के फिगर्स कंपेयर किए जाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हर आइटम को परसेंटेज फॉर्म में दिखाया जाता है। रेशियो एनालिसिस, जिसमें रेशियोज कैलकुलेट करके परफॉर्मेंस एवेल्युएट की जाती है। और ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें कई सालों का ट्रेंड देखा जाता है। इंपॉर्टेंट रेशियोज में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो शामिल हैं। अगर लिक्विडिटी रेशियो स्ट्रांग है तो कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इजीली पे कर सकती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हाई हैं तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और अगर टर्नओवर रेशियोज हाई हैं तो कंपनी एसेट्स का एफिशिएंट यूज कर रही है। याद रखिए, एक रेशियो देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा रेशियोज, ट्रेंड्स और कंपैरिजंस को साथ में एनालाइज करना चाहिए। फाइनल टेक अवे यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से हम कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टूडेंट आर्मी 8 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।